हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिश ए बराबर है आई के प्लस जे के प्लस के के, सदिश बी बराबर है आई के प्लस 3 जे के प्लस 5 के तथा सदिश सी बराबर है 7 आई के प्लस 9 जे के प्लस 11 के, तब समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण ए प्लस बी व बी प्लस सी है का क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं हमें। 4 वर्गमूल 6, 1/2 वर्गमूल 21, वर्गमूल 6/2 और वर्गमूल 6, और हमें इन चारों में से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा उससे संबंधित बातें करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए जो सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि यदि सदिश ए तथा सदिश बी समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तब तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2, और यह आएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी, अर्थात ए और बी का सदिश गुणन, और 1/2 उसके आगे लगाना है हमें। ये होगा विकर्णों के हिसाब से इसका क्षेत्रफल बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें देखिए। सबसे पहले हमें सदिश ए दिया गया है। सदिश ए है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। सदिश बी का मान भी दिया है। सदिश बी बराबर दिया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप प्लस का 5 के कैप। ये हमें सदिश बी दिया है। सदिश सी को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सदिश सी है 7 आई कैप, उसके बाद है प्लस का 9 जे कैप प्लस का 11 के कैप प्लस का 11 के कैप। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, अर्थात ए और बी को जोड़ेंगे। तो देखिए आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, 2 आई कैप, जे कैप और 3 जे कैप मिलके हो जाएगा 4 जे कैप, उसके बाद के कैप और 5 के कैप हो जाएगा 6 के कैप। ये तो हमने ए प्लस बी निकाल दिया। अब हम बी प्लस सी भी निकालेंगे। तो सदिश बी प्लस सदिश सी, इन्हें भी जोड़ लेते हैं। देखिए आई कैप और 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप। उसके बाद 9 और 3 हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद 11 और 5 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 के कैप। ये हमने ए प्लस बी और बी प्लस ए निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अभिष्ट अभिष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या सूत्र बनेगा। इसका सूत्र बनेगा 1/2। उसके बाद जो हमारे पास सदिश आए उन्हें लिख लेता हूं मैं। देखिए इन सदिशों को, सबसे पहला सदिश क्या है हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 4 6 की उसमें है 2 आई कैप, उसके बाद है प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ये आया है। उसके बाद क्रॉस क्रॉस यहाँ लगा देता हूँ बच्चों में। 2 4 6 लिख लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हो जाएगा 8 12 16 है ना, सभी प्लस के हैं। तो ये हो गया 8 आई कैप, उसके बाद प्लस ये है 12 जे कैप, 12 जे कैप, और उसके बाद है 16 के कैप। प्लस का लिख दिया मैंने 16 के कैप। तो अब यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए 1/2, अब ये सारणिक की सहायता से हल होता है, तो एक तो मापांक लगेगा और उसके बाद एक सारणिक भी इसकी लगेगी बच्चों। तो ये होगा यहाँ पर आई कैप, उसके बाद जे कैप, और उसके बाद के कैप। यहाँ पर लिख देंगे हम 2, यहाँ पर होगा 4,
और यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 8, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 16। ये सारणी के और ये मापांक है, दोनों अलग अलग है। अब हम इस सारणी को हल कर लेते हैं। तो सारणी को हल करेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1/2, उसके बाद मापांक, यहाँ पर आएगा आई कैप। अब आई कैप की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लिया जाएगा। 16 का 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 16 चौक कितना होता है 64, माइनस 12 का 6 बार बोलेंगे तो 12 चंग कितना होता है 72, तो ये हो जाएगा 72। उसके बाद माइनस का जे कैप आएगा, माइनस का जे कैप। अब इसकी सीध में पंक्ति और इस स्तंभ को हटा लेंगे, 2 का 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 8 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 48, 32 माइनस 48। फिर प्लस होगा हमारे पास के कैप। अब देखिए के कैप के लिए क्या होगा, ये पंक्ति और ये, सॉरी बच्चों, ये तो आपका स्तंभ है और ये पंक्ति हट जाएगी। 12 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24, और 24 के बाद 8 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो यहाँ आ जाएगा 32। ये आ गया आपका 32, और इसका क्या लेना है आपको, परिमाण। अब हम आगे हल कर सकते हैं इसको, इसे हटा देते हैं। ये लीजिए, अब हम घटा लेते हैं इसको। अब क्या मिलेगा हमें, देखिए बराबर लिखा मैंने 1/2। अब 64 में से घटाना है मुझे 72, तो आई कैप, या 64 में से 72 घटा लेते हैं बच्चों, तो ये 6 और तो 8 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 8, माइनस का 8, और यहाँ आ जाएगा आई कैप। यहाँ पर 32, और 32 में से हम किसे घटा लेंगे 48 को, तो 32 में से 48 घटाएंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पर यदि अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बच गया हमारा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है जे कैप। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये गलती से लगा दिया शायद, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये के कैप था। अब 24 में से 32 घटा लीजिए आप, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो मैं लगा देता हूँ माइनस, और यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये बन जाएगा के कैप। और ये सभी का क्या लेना है, हमें परिमाण लेना है बच्चों। तो अब इसका परिमाण निकालना हमें आना चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अब होगा ये 1/2, उसके बाद वर्गमूल के अंदर आएगा, जब हम इसका परिमाण लेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 16 का वर्ग कितना होता है 256, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, देखो यहाँ से जोड़ लेते हैं बच्चों, 1/2 और वर्गमूल के अंदर। देखिए क्या क्या आया हमारे पास, सबसे पहले आया है 64, उसके बाद फिर से है 64, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद कितना आया है 256, तो 8 6 12 और 13 14 के 4 बच्चों, 7 और 1 हो जाएगा 8, और 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 384। ये हो गया 384। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, देखो 384 के गुणनखंड करेंगे हम, तो ये आएंगे, ये हो जाएगा 64, और गुणा में आ जाएगा 6। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है हमारा 8, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 8 बटे में होगा 2, और वर्गमूल के अंदर कितना रह जाएगा 6। 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 6 वर्ग इकाई। तो ये हमारा उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो 4 वर्गमूल 6 ये इसका विकल्प है जो सही है, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।